एल्डस हक्सले ने एक बार कहा था, जो कुछ एक मनुष्य के साथ होता है वह अनुभव नहीं होता। अनुभव तो वह होता है जो इस परिस्थिति में मनुष्य करता है, अर्थात फ़र्क हमारी प्रतिक्रिया से ही पड़ता है। दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, वो घटना हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है किसी भी नेगेटिव चीज़ के होने का, बल्कि घटना माध्यम बनती है पॉजिटिव चीज़ होने का कि हमारी जो प्रतिक्रिया है, हम जो रिएक्शन देते हैं वो कैसा है, हमारा रिएक्शन पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर किसी इवेंट को देखने के बाद हमारा रिएक्शन पॉजिटिव होता है तो वो घटना हमारे लिए पॉजिटिव हो जाती है, और जब हमारा रिएक्शन निगेटिव होता है तो वो घटना हमारे लिए सरदर्द हो जाती है और हमारा जो अनुभव होता है वो निगेटिव तैयार हो जाता है। तो एक बात ये हमेशा याद रखना दोस्तों कि परिस्थिति में मनुष्य जो करता है, यानी कि फ़र्क हमारी प्रतिक्रिया से पड़ता है, तभी हमारा एक पॉजिटिव अनुभव, एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस तैयार होता है। तो दोस्तों, आप सभी अपनी इस प्रिपरेशन की जर्नी को यादगार बनाना चाहते हैं, एक सुखद अनुभव के रूप में बनाना चाहते हैं, तो आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में अपनी तैयारी करते रहिए और आप एक दिन सफल ज़रूर होंगे। और ये जो आने वाली परीक्षा है UPSSC वीडियो की, इसमें आप ज़रूर सफल होंगे, या VPO की, इसमें आप ज़रूर सफल होंगे और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। मैं पुष्पेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। आज हम बात करने जा रहे हैं स्कीम्स की। ये स्कीम्स वो स्कीम्स हैं जो आपके सिलेबस में दी हुई हैं। आपके सिलेबस का कल 2 पॉइंट मैंने योजनाओं का कवर कर लिया था, जिसमें से पहली योजना थी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना और दूसरी योजना जो थी वो ग्रामीण स्वास्थ्य योजना थी। हम 2 योजनाएं उत्तर प्रदेश की कवर कर चुके हैं। आज हम तीसरी योजना कवर करने जा रहे हैं, जो कि आपका तीसरा सिलेबस का पार्ट है, जिसमें लिखा हुआ है कि भारत सरकार, है ना, भारत सरकार तथा पंचायती राज तथा अन्य योजनाएं, अन्य विभागों की योजनाएं। तो आज हम भारत सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं लागू की गई हैं, हम उन योजनाओं को पढ़ेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी हम कोई योजना नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। पहली योजना है मेरा गांव मेरी धरोहर पहल। भारत सरकार के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 27 जुलाई 2023 को उद्घाटन किया है इस पहल का। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है ये। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में भारत के 6.5 लाख गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म https://mgmd.gov.in लोगों को भारत के गांवों से जोड़ेगा। MGMD के माध्यम से लोगों को भारत की विविध व जीवंत सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इसकी विशेषता क्या होगी? भारत की संस्कृति व परंपराओं से लोगों को जोड़ना व ग्रामीण समुदायों में आर्थिक विकास, सामाजिक सद्भाव व कलात्मक विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। ये इस योजना की विशेषता है, मेरा गाँव मेरी धरोहर पहल की। अब हम बात करते हैं उड़ान 5.1 योजना की। तो ये एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है। उड़े देश का आम नागरिक के 4 सफल चरणों के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के दूर दराज क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को और बढ़ाने और हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से अंतिम मील कनेक्टिविटी हासिल करने के लिए मई 2023 में उड़ान 5.1 को लॉन्च किया है। ठीक है, उड़ान 5.1 को लॉन्च किया है। ऑपरेटर्स के लिए परिचालन के दायरे में भी वृद्धि होगी, जिसमें योजना अब उन मार्गों की अनुमति देगी जहां मूल या गंतव्य स्थानों में से एक प्राथमिकता क्षेत्र में है। पहले दोनों बिंदुओं को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में होना था। ठीक है, और उड़ान उड़े देश का आम नागरिक क्षेत्रीय विमानन बाजार को विकसित करने की एक अभिनव योजना है। यह योजना Tier 2 और Tier 3 शहरों में उन्नत विमानन बुनियादी ढांचे और हवाई कनेक्टिविटी के साथ आम नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से अक्टूबर 2016 में शुरू की गई थी। उड़ान योजना में वर्तमान हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों के पुनरुद्धार के माध्यम से देश के गैर सेवित और कम सेवित हवाई अड्डों को कनेक्टिविटी प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। तो ये आपकी जो योजना है उड़ान 5.1 योजना है। हम बात करते हैं अगली योजना की। तो अगली योजना है व्यसन मुक्त अमृतकाल। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR द्वारा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है ये व्यसन मुक्त अमृतकाल। इसका उद्देश्य क्या है? भारत के बच्चों को तंबाकू व नशीले पदार्थों से मुक्त करना है। आपने देखा होगा कि गांव में आपको और शहरों में भी कुछ बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो कि तंबाकू और नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। तो ये योजना क्या है? उन बच्चों को इन पदार्थों से मुक्ति दिलाना है। थीम क्या है? पेपर में आपसे थीम पूछा जा सकता है। तो थीम है हमें भोजन की ज़रूरत है, तंबाकू की नहीं।
अब हम अगली योजना की बात करते हैं, सागर समृद्धि योजना। तो बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में सागर समृद्धि योजना को लॉन्च किया गया है। यह एक ऑनलाइन ड्रेजिंग निगरानी प्रणाली है। इसका उद्देश्य बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय की अपशिष्ट से धन पहल में तेजी लाना है। इस प्रणाली को MOPSW की तकनीकी शाखा नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट द्वारा विकसित किया गया है। अगली योजना है आयुष्मान भव। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आखिरी छोर पर मौजूद व्यक्तियों समेत हर वांछित लाभार्थी तक सभी सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को यथासंभव आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए आयुष्मान भव नामक कार्यक्रम शुरू करने की योजना है। आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान सभा, आयुष्मान मेला व आयुष्मान ग्राम इस कार्यक्रम के तहत नियोजित कुछ गतिविधियां हैं। लक्ष्य क्या है? सभी स्वास्थ्य योजनाओं का व्यापक व पूर्ण विस्तार सुनिश्चित करना है ताकि हर पात्र लाभार्थी लाभ उठाने में सक्षम हो सके। अगली योजना है मिशन माहिर। 7 जून 2023 को बिजली मंत्रालय व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की शीघ्रता से पहचान करने और उन्हें भारत के भीतर व बाहर तैनाती हेतु स्वदेशी रूप से विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन माहिर, जिसका नाम है मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, शुरू किया गया है। आपसे पेपर में माहिर का फुल फॉर्म पूछ सकता है कि निम्न में से माहिर योजना है, तो फुल फॉर्म दे देगा, या तो पूछ देगा कि माहिर योजना के अंतर्गत क्या लक्ष्य रखा गया है। साल 2023 से 2028 तक 5 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए चलने वाली माहिर विचार से उत्पाद तक एक प्रौद्योगिकी जीवन चक्र दृष्टिकोण का पालन करेगी। यह मिशन IIT, IIM, NIT, IISER व विश्वविद्यालयों जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ जुड़ जाएगा, जबकि बिजली क्षेत्र में स्टार्टअप व स्थापित उद्योगों के साथ भी काम करेगा। नमो शेतकारी महासम्मान योजना। तो महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत राज्य के 1 करोड़ से अधिक किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिए जाएंगे। नमो शेतकारी महासम्मान योजना को 30 मई 2023 को मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई है। इस योजना में दी जाने वाली 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की राशि केंद्र की प्रधानमंत्री किसान निधि योजना की अतिरिक्त होगी। अगली योजना है अटल इनोवेशन मिशन ने ATL सारथी की शुरुआत की। नीति आयोग ने अटल टिकरिंग लैब्स सारथी को 14 मार्च 2023 को लॉन्च किया। कार्य क्या है इसका? यह मिशन युवा मन में जिज्ञासा, रचनात्मकता व कल्पना को बढ़ावा देने के लिए समूचे भारत के स्कूलों में ATL यानी अटल टिंकरिंग लैब्स सारथी की स्थापना कर रहा है। इसमें कौशल जैसे डिज़ाइन थिंकिंग, माइंडसेट कंप्यूटिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, एडाप्टिव लर्निंग और फिजिकल कंप्यूटिंग आदि की क्या दिया जाएगा? ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है। और इसमें क्या होगा? और इसमें ये होगा कि AIM ने अटल टिकरिंग लैब्स स्थापित करने के लिए 10,000 स्कूलों को वित्त पोषित किया है। ATL सारथी के 4 स्तंभ हैं जो नियमित प्रक्रिया में सुधार के माध्यम से ATL के प्रदर्शन में वृद्धि सुनिश्चित करेंगे, जैसे कि एक स्व रिपोर्टिंग डैशबोर्ड जिसे माई ATL डैशबोर्ड के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा अन्य 3 स्तंभ हैं। वो कौन से हैं? वो स्तंभ हैं अनुपालन मानक संचालन प्रक्रिया, स्कूलों के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण, प्रासंगिक स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से ATL को ऑन ग्राउंड सक्षम बनाना, प्रदर्शन छपना मैट्रिक्स जो स्कूलों को उनके प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए स्वामित्व प्रदान करता है। ये ATL सारथी के 4 स्तंभ है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत 1000 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना करने का लक्ष्य है। 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। 50 अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र की स्थापना की जाएगी। अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस के माध्यम से 200 स्टार्टअप्स को समर्थन आदि शामिल है। ठीक है। तो ये अटल टिकरिंग लैब्स सारथी की स्थापना के कुछ उद्देश्य हैं, कुछ लक्ष्य हैं। तो दोस्तों, जो भारत सरकार के संबंध में योजना थी जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, योजना उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो 4था पॉइंट है भारत सरकार के परिप्रेक्ष्य में योजना, तो वो सारी योजना जो भारत सरकार ने लॉन्च की है और जो आपके एग्जाम के नज़रिए से ज़रूरी हैं, ये 8 योजनाएं मैं आपको समर्पित करता हूँ। और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि मैं आपको वही जानकारी दे रहा हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। बाकी फालतू की बकवास यहाँ नहीं होती है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस की बात होती है। तो दोस्तों, देखा हमने कल से 3 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं आपकी योजना वाले पार्ट से। अब इसके बाद कुछ अन्य योजनाएं हैं जो कुछ विभागों द्वारा चलाई जा रही हैं, अगला वीडियो उस पर आएगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं अपने टेलीग्राम का लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां से इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। और
आज जितने भी लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया है, उन सभी लोगों को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे डे बाय डे आपने मेरे प्रयास को सराहा है और आप मुझे मोटिवेट कर रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरा मनोबल बढ़ाया, और आप सभी इसी तरह लगन से पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से मेहनत करिए, ताकि आप जो है एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ में अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें और अपने माता पिता का और अपने ज़िले का नाम रोशन कर सकें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। दोस्तों, मैं भी एक एस्पिरेंट हूं, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को समझता हूं। इसलिए चूँकि मैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट हूं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छे से पता है कि आपको क्या देना सही रहेगा और क्या नहीं देना है। तो आप मेरा फ़ायदा उठाइए और जो मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ आप इसे कवर करिए। बाकी कंप्यूटर की क्लास आपको जल्द ही प्रोवाइड होगी, क्योंकि उसके हैंड रिटन नोट्स मैं बना रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं जल्द ही आपको कंप्यूटर के वीडियो के साथ में हाजिर होऊंगा। और तब तक आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और आपको ये प्रयास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद, मुझे मोटिवेट करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एक बार फिर से आपका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।